फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बीए फाइनल ईयर वालों को सोशियोलॉजी सेकंड पढ़ाने जा रहे हैं। ये वीडियो बीए फाइनल ईयर वालों के लिए काफ़ी यूजफुल हो सकता है। फ्रेंड, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है अवलोकन से आप क्या समझते हैं। इसके मुख्य प्रकारों की विवेचना कीजिए। तो अवलोकन क्या है, आज हम इसके बारे में जानते हैं। अवलोकन पद्धति को वैज्ञानिक पद्धति का प्रथम चरण कहा गया है, क्योंकि अवलोकन के आधार पर ही विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक विज्ञान विकसित हुए हैं। अवलोकन सामाजिक अनुसंधान की भी एक वैज्ञानिक प्रणाली है, क्योंकि इस पद्धति के अनुसंधानकर्ता तथा सूचनादाता के बीच आमने सामने का प्रत्यक्ष संबंध स्थापित होता है। इसमें अनुसंधानकर्ता सामाजिक का स्वयं अवलोकन या निरीक्षण करता है तथा उससे संबंधित सामग्री को एकत्रित करता है। स्वयं ही अवलोकन के आधार पर संचित किया गया अपेक्षाकृत अधिक विश्वसनीय और प्रामाणिक भी होते हैं। इन्हीं सब कारणों से एक लंबी अवधि से ही प्राकृतिक विद्वानों में अवलोकन पद्धति को प्रयुक्त किया जा रहा है। समाजशास्त्र के क्षेत्र में इस पद्धति को सर्वप्रथम प्रयुक्त करने का श्रेय फ्रांसीसी समाजशास्त्र के पिता अगस्त काम्टे को प्राप्त किया है। तो हम कुछ परिभाषाएं हैं देख लेते हैं। पीवी यंग के अनुसार अवलोकन आँख के द्वारा विचारपूर्वक किया गया अध्ययन है, जिसे सामूहिक व्यवहार तथा जटिल सामाजिक संस्था के साथ साथ संपूर्ण का निर्माण करने वाली पृथक इकाइयों का सूक्ष्म निरीक्षण करने की एक प्रणाली के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। फिर हम देख लेते हैं दूसरा। C.A. मोजर के अनुसार अवलोकन का तात्पर्य कानों तथा वाणी की अपेक्षा आँखों का प्रयोग करना है। तो फ्रेंड, हम सबसे पहले जानते हैं अवलोकन है क्या। अवलोकन, हम किसी चीज़ को देखते हैं तो उसे हम अवलोकन कह सकते हैं। अब जैसे कि कोई बच्चा है, स्कूल में पढ़ रहा है, तो टीचर उस पर प्रॉपर ध्यान दे रहा है या उसे कोई भी चीज़ समझा रहा है, तो लेकिन टीचर का ध्यान बच्चों पे है, तो टीचर क्या कर रही है, अवलोकन ही कर रही है। टीचर बच्चों पे ध्यान दे रही है, किसी चीज़ को ध्यान से देख रही है, तो वो अवलोकन ही कहाएगा। अगर मान लीजिए उस बच्चे को कुछ समझ में नहीं आया, टीचर उस पर बोल रही है उससे कि अगर तुम्हें नहीं समझ में आया तुम दोबारा से मुझसे पूछ सकते हो, तो बच्चा दोबारा से पूछता है, उसे भी अवलोकन कह सकते हैं। अब जैसा कि इसमें बताया गया है, जो वैज्ञानिक पद्धति अनुसंधान करता है वो आमने सामने उपस्थित होकर के स्थापित अनुसंधानकर्ता में जो भी चीज़ें होती हैं उसके बारे में बात करते हैं, एक दूसरे के आमने सामने होकर, और उसकी सामग्री को भी एकत्रित करते हैं। अगर फ्रेंड हम किसी भी चीज़ को देख रहे हैं, प्रॉपर देख रहे हैं, उस पर नज़र लगाए हुए, तो उसे हम अवलोकन कह सकते हैं। फ्रेंड, अवलोकन आपसे अनेक प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। अनियंत्रित अवलोकन, सामूहिक अवलोकन और नियंत्रित अवलोकन। तो हम पहले देख लेते हैं नियंत्रित अवलोकन। नियंत्रित अवलोकन है क्या, क्योंकि अवलोकन के बारे में आप जान गए, तो अब नियंत्रित अवलोकन है क्या उसके बारे में हम जानते हैं। तो फ्रेंड, नियंत्रित अवलोकन में क्या होता है कि पहले जो अनुसंधान करता है वो पहले से ही अपनी योजना बना के रखता है कि हमें कौन सा कार्य कैसे करना है। वो अपनी योजना के अनुसार ही किसी कार्य को आगे करता है या बढ़ाता है, हम ये कह सकते हैं। तो ये हो गया हमारा नियंत्रित अवलोकन। आप इसमें काफ़ी कुछ अपने मन से बढ़ा के लिख सकते हैं। अब हम जैसे कि जानते हैं अनियंत्रित अवलोकन। अनियंत्रित अवलोकन में हमारे समाज में जो भी घटनाएं घटती हैं, तो क्या होता है, लोग उसके बारे में जांच पड़ताल, निरीक्षण, परीक्षण करते हैं ना, तो उसी के हिसाब से। तो लेकिन इसमें क्या होता है, अनियंत्रित अवलोकन में जो इंसान निरीक्षण परीक्षण करने आता है वो खुद उस घटना वाली जगह को अपने आप को रख के सोचता है कि अगर मैं होता तो यहाँ क्या करता। तो ये अनियंत्रित अवलोकन है। और सामूहिक अवलोकन में क्या होता है कि उसमें ढेर सारे लोग होते हैं, समूह होता है। समूह आप समझते ही हैं, ढेर सारे लोग का समूह होता है, तो मिल के अवलोकन करते हैं। जो मिल के अवलोकन करते हैं तो ले जाते हैं अपने वैज्ञानिक के पास, उनको बताते हैं कि सबका जो एक्सप्लेनर है वो अलग अलग होता है, तो लेकिन जो सबका अच्छा एक्सप्लेन होता है, सबकी सहमति जिस पे सबसे ज़्यादा अवलोकन पे होती है, उसे सामूहिक अवलोकन कह सकते हैं। फ्रेंड, अवलोकन का क्या अर्थ है कि जो भी हमारे समाज में सामाजिक घटना हो रही हैं उसके बारे में जांच करना, परख करना, सही तर्क वितर्क देना, तो यही हमारा सामाजिक अवलोकन हो सकता है।
इसी को हम मान सकते हैं कि ये अवलोकन है। अगर हम किसी चीज़ पे ध्यान दें या अपनी आँखों से देखें तो इसे भी हम अवलोकन कह सकते हैं। अब जैसा कि हमने आपको इसके पहले बताया है, शोध क्या है, सामाजिक शोध क्या है, सामाजिक अनुसंधान क्या है। शोध और अनुसंधान आपको तो मैंने बताया, सेम वही चीज़ है अवलोकन, बस इसमें क्या है, इंसान अपनी आँखों का उपयोग करता है। कानों और हाथों के साथ अपनी आँखों का भी उपयोग इसमें करता है। तो अवलोकन, किसी चीज़ को अगर हम प्रॉपर देख रहे हैं, एब्ज़ॉर्ब कर रहे हैं, तो वो अवलोकन कहलाता है। तो फ्रेंड, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो और पसंद भी आई हो, और हमने सारे अवलोकन के बारे में आपको बता दिया है। तो आप इसे काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो अगर आपके एग्ज़ाम में कोई भी अवलोकन आपसे पूछ ले, सामाजिक अवलोकन, अनियंत्रित अवलोकन, नियंत्रित अवलोकन, या फिर आपसे पूछ ले अवलोकन क्या है, इसकी परिभाषा दीजिए, तो आप इसके बारे में भी काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब जैसा कि इसमें भी है, अनुसंधानकर्ता जो है सामाजिक घटना का स्वयं अवलोकन अवलोकन कर रहा है, मतलब उसके बारे में जांच पड़ताल कर रहा है, निरीक्षण परीक्षण करना है, तो उसकी सामग्री को एकत्रित कर रहा है। और जो सामूहिक वाले में होता है वो मिलके सबके साथ अवलोकन करता है, सबका निरीक्षण परीक्षण, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ प्राप्त करता है। तो ये है हमारा अवलोकन। फ्रेंड, आपको ये वीडियो कैसी लगी? लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे मैंने वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।